वाराणसी में अब होगा महाकुंभ निवेश का। लक्ष्मी श्री प्रेजेंट्स निवेश महाकुंभ इन्वेस्टर्स मीट 2023, जहां होंगे जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिस्टर प्रकाश गाबा, मिस्टर संदीप टंडन और मिस्टर संदीप वागले। 8 अप्रैल शाम 4:30 बजे से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सिगरा। चोलापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर की विवाहिता को उसके ससुराल से आए 4 युवक पति को ही झांसा देकर उसकी पत्नी को ले उड़े। इसके बाद से विवाहिता लापता है। पति के पूछने पर 3 युवक उसकी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। इस मामले में बुधवार को पति ने ससुराल के 4 युवकों के खिलाफ चोलापुर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पति के अनुसार उसकी पत्नी और चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुनारी का गोलू नाम का युवक लापता है। गोलू और महिला की तलाश के साथ ही पुलिस उन तीनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया जो अब तक की छानबीन है वो प्रेम प्रसंग का मामला पाया गया है। महिला की सहमत जाने में थी और वो अपनी मर्जी से गई है। केवल घर वालों को गुमराह करने के लिए उसके मां के एक्सीडेंट होने की सूचना दी गई है। हाँ, प्रकरण में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, क्योंकि महिला बालिग है और अपनी मर्जी से गई है, तो उसके बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालत में मौत पर दिनों दिन संदेह के बादल घने होते जा रहे हैं। अभिनेत्री का मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने अभी एक दिन पहले तमाम सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। अब फिर अधिवक्ता मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह लेकर नए सवाल खड़े करते हुए पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने जिले के आला अधिकारी व आकांक्षा दुबे की मौत के मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से सवाल पूछे। संदीप को फोन करके बुलाया कि तुम आओ और ऐसे करो, छोड़ दो इसको। आप समझ लेंगे पासान किया गया और इन लोगों ने पहले मीडिया वाइज में दिया कि वहाँ पर ब्रेकअप की पार्टी थी। नहीं, ये तो डीआईजी साहब ने कहा। तो डीआईजी साहब को 3 लोग। रोहनिया थाना क्षेत्र के खुलसपुर नहर किनारे मिले अज्ञात युवक के शव की बुधवार को शिनाख्त हो गई। वो लोता थाना क्षेत्र के भरथरा गांव का पावर लूम मैकेनिक 28 वर्षीय सुनील कुमार मौर्य था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। गुरुवार को परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले खुलासपुर नहर के किनारे गर्दन रेत कर की गई हत्या के बाद फेंकी गई लाश मिली थी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके की जांच की थी, लेकिन उसके पास से ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके उसकी पहचान हो सके। उधर 3 दिन से घर से लापता सुनील के परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे। सुनील पावरलूम मैकेनिक था। परिजनों ने बताया कि पावरलूम संचालकों के बुलावे पर उनके यहां जाकर पावरलूम की मरम्मत का काम करता था, लेकिन उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कैसे हुई, इस पर कई सवाल हैं। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। सासाराम में रामनवमी के जुलूस से लौटते समय 2 पक्षों में हिंसा की घटना में गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय राजकुमार की बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। घटना के वक्त राजकुमार अपनी मां के आंख का इलाज कराने डॉक्टर्स के यहां जा रहा था। गौरतलब है कि गुरुवार को रामनवमी जुलूस के बाद देर रात लौट रहे लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद शुक्रवार की सुबह से दूसरा पक्ष गोलबंद हो गया और प्रतिकार करने लगा। इसके बाद सासाराम के सहजलाल इलाके में हिंसा फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार की युवा के मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के पहाड़िया मंडी से विगत 8 मार्च की रात दुकान से हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को वर्ला जोन की डीसीपी आरती सिंह ने चोरी की घटना का अनावरण किया। आरती सिंह ने बताया कि चोरों के पास से चोरी के करीब 3,67,000 रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही चोरों के द्वारा घटना में दुकान के सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी चोरी किया गया था, जिससे चोरों की निशानदेही पर बरामद किया गया है। घटना को लेकर डीसीपी आरती सिंह ने बताया कि लालपुर पांडेपुर थाने में विगत 9 मार्च को लाल बाबू सोनकर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी दुकान राम बाबू एंड कंपनी सचिव ऑफिस के पास स्थित है। इनके दुकान में चोरी हो गई है। पुलिस इसके बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत करती है और इस चोरी के छानबीन में जुट जाती है। आज हमें सफलता अर्जित हुई है। हमने जो 3 चोर थे उनको पकड़ लिया है। घटना में जो चोरी किए गए माल थे उनकी भी बरामदगी हो गई है। साथ साथ घटना में जो चोरी किए गए पैसे थे लगभग 3,67,525 रुपये की बरामदगी हुई है। भारत के भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत निपुण प्रोग्राम चल रहा है। निपुण भारत स्कीम से बच्चों के शैक्षिक नींव को मजबूत किया जा रहा है। इससे बच्चों को उनके आगे की शिक्षा को समझने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत
सत्र 2022-23 में 60% बच्चे निपुण घोषित हो चुके हैं। फूलपुर थाने से 5 दिन पूर्व महिला पुलिस के अभिरक्षा से फरार हुई युवती के बाबतपुर पुलिस द्वारा अकारण पूछताछ के लिए क्षेत्र के लोगों को उठाने व मारने पीटने का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान व उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। घटना सोमवार रात की है। बताते चले कि जौनपुर जिले के किराकत की युवती घर से नाराज होकर 29 मार्च को रात्रि 12 बजे जलालपुर और उसके बाद 1 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंची थी। वहां पर सीआईएसएफ के जवानों ने संदिग्ध लगने पर उसे बाबतपुर चौकी से फूलपुर थाने लेकर पहुंची। रात्रि में ही परिजन उसे लेने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस सुबह आने की बात कहे परिजनों को वापस कर दिया। सुबह युवती पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गई। तभी से पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम युवती के बारे में पता लगा रही है। इसी क्रम में रविवार को मीराशाह निवासी ऑटो चालक व गजेंद्र निवासी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उत्तर रेलवे नई दिल्ली के महाप्रबंधक बुधवार को वाराणसी पहुंचे। महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कैंट रेलवे स्टेशन, काशी स्टेशन सहित तमाम स्टेशनों पर चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशनों पर होने वाले यार्ड और स्टेशन के रीमॉडलिंग के कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के उपरांत महाप्रबंधक ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के मीटिंग हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक किया। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर बनने वाले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, यार्ड रीमॉडलिंग, स्टेशन रिमॉडलिंग के साथ ही तीसरे एंट्री गेट पर चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने अधिकारियों को स्टेशनों पर चल रहे कार्यों को तय समय सीमा पर पूरा करने का दिशा निर्देश देते हुए किसी प्रकार की कोई लापरवाही न किए जाने की हिदायत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनने वाले देश के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के लिए जमीन की रजिस्ट्री आज से प्रारंभ हो गई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा चिन्हित किए गए जमीनों के काश्तकारों द्वारा जमीन की रजिस्ट्री की गई। इसे लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जा चुका है। शिलान्यास के बाद से प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हो गया है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट में आने वाली सरकारी जमीनों को करीब 50% हैंडओवर कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट और संस्था की जमीनों की रजिस्ट्री कार्य चल रही है। हाउस वाइफ हूँ लक्सा से। रुपये के लिए जमीन अधिग्रहण हो गई, आप आज अपनी जमीन रजिस्ट्री करा रही हैं, क्या कहेंगे कितनी जमीन गई है, कितना मुआवजा मिला आप लोगों को, अपनी सुरक्षा से दे रही हैं? हम लोग अपनी सुरक्षा से ही दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना देश के लिए कार्य किया है, तो हम लोग थोड़ा बहुत अपना ज़मीन दे के उनको समर्पण दे रहे हैं काशीवासी होने के नाते। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा साईं बाबा पर बयान देने के बाद से विवाद शुरू हो गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जहां एक तरफ देश के विभिन्न राज्यों में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, वहीं उनके बयानों के साथ ही संत समाज खड़ा नजर आ रहा है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा साईं बाबा को भगवान के रूप में पूजे जाने पर आपत्ति जताए जाने पर अखिल भारतीय संत समिति ने सही बताया है। बता दें कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जबलपुर में आयोजित अपनी कथा में कह रहे थे कि साईं बाबा एक संत या फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा स्थान शंकराचार्य का होता है और ये स्थान साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दे सकते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं रुके नहीं, उन्होंने यहाँ तक क्या डाला कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। अखिल भारतीय संत समिति का साईं बाबा प्रकरण में सिर्फ इतना ही मानना है कि देश के किसी भी संत, फकीर, साधु को महिमा मंडित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या गलत कहा हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते। संत मानना, फकीर मानना, साधु मानना और उस रूप में उसकी पूजा करना, उसकी वंदना करना, गुरु रूप में, गुरु तत्व में हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु किसी को भी हम भगवान के समकक्ष बिठा दें, यह ठीक प्रवृत्ति नहीं है। यह चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।